हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर आपका है वृत्त, सर्किल्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ये वृत्त है, इसके अंदर दो बराबर जीवाएं ए बी इज इक्वल टू सी डी ये दिया हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं पॉइंट एम पर, एक दूसरे को काट रही हैं पॉइंट एम पर। तो प्रूफ करना है कि सी एम इज इक्वल टू ए एम और एम डी इज इक्वल टू बी एम। संगत प्रतिच्छेद, ये सी एम बड़ा वाला है तो इसका बड़ा वाला ए एम है, और एम बी ये छोटा है, ये छोटा है एम डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये है प्रश्न, ठीक है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, ठीक है, टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट, अब दो पार्ट हो गए ना इसके, सी एम एम डी, इसके भी दो पार्ट हो गए ए एम एम बी। तो सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करिस्पॉन्डिंग मतलब इस बड़े के करिस्पॉन्डिंग ये बड़ा, इस छोटे के करिस्पॉन्डिंग ये छोटा, ठीक है। आर इक्वल टू करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड, ठीक है। ये दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी जो कि इक्वल हैं, सर्किल के अंदर हैं, ठीक है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। किस पॉइंट पर काट रहे हैं? एम पॉइंट पर काट रहे हैं, एम पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए इनके, एक पार्ट सी एम है, एक पार्ट एम डी है। इसका एक पार्ट ए एम है और दूसरा पार्ट एम बी है। तो करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो अलग अलग दो पार्ट हो गए ना, करिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है सी एम इज इक्वल टू ए एम शो करना है, एम डी इज इक्वल टू एम बी शो करना है, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल करें, चाहे ज्योमेट्री का हो चाहे वैसा हो, सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन में हमको दिया क्या है। जो दिया रहता है उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है। वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी बराबर है, मतलब बराबर जीवाएं हैं। दिस इंप्लाइज दैट मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये दिया हुआ है, ठीक है। टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, two chords of a circle AB and CD are equal. These two chords are of equal length. ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या सिद्ध करना है? We have to prove, हमको क्या दिखाना है, CM इज इक्वल टू AM और MB इज इक्वल टू MD, ठीक है। सिद्ध करना है, we have to prove क्या प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट, CM। ये जो CM है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रहे हैं, M पर, ये भी आपको दिया हुआ है। तो CM
इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट AM के बराबर होगा, AM एंड MD ये वाला पार्ट इसके छोटे पार्ट के बराबर होगा NB के। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सेंटर है सर्किल का, सेंटर से मैंने इस कॉर्ड AB पर परपेंडिकुलर वो L1 डाला है, लंब डाला है, O से जीवा AB पर लंब डाला है, और इस O से, O मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल, वृत्त के केंद्र से इस जीवा CD पर OL2 लंब डाला है। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर OL1 व जीवा CD पर OL2 लंब डाला गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि OL1 इज परपेंडिकुलर टू AB, शॉर्ट भाषा में OL1 इज परपेंडिकुलर टू AB एंड, और दूसरा क्या है, OL2 इज परपेंडिकुलर टू CD। OL2 CD पर परपेंडिकुलर है और OL1 AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि इस AB पर O से OL1 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और CD पर OL2 परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था। ठीक है, अब आप देखिए दो ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पर हैं, OL1M और OL2M। एक ट्रायंगल ये वाला है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, ये भी, इनको लेके देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, OL1M एंड राइट एंगल ट्रायंगल OL2M। इन किस ट्रायंगल में, OL1M, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या हमें दिया हुआ है। आप देखिए OL1, आप देखो OL1 इज इक्वल टू OL2। OL1 की वैल्यू OL2 के बराबर होगी। क्यों, OL1 इस AB कॉर्ड की, इस AB जीवा की केंद्रों से दूरी है। ठीक हो गया। और OL2 इस जीवा CD की केंद्रों से दूरी है। OL1 is the distance of this chord AB from center O and OL2 is the distance of this chord CD from center O। ठीक हो गया। और डियर स्टूडेंट मैंने लिखा कि OL1 is equal to OL2। ये मैंने क्यों लिख दिया कि ये दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया, एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि वृत्त के अंदर बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। एक वृत्त है, उसके अंदर दो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, दो बराबर जीवाएं हैं बिल्कुल, AB और CD की लंबाई बराबर है, तो उनकी केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरियां समान होती हैं, अर्थात OL1 इज इक्वल टू OL2। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिखा, आप जानते हैं कि वृत्त के, आप लिख देंगे समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान
दूरी पर स्थित होती हैं, समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इंग्लिश में लिख दीजिए, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये थ्योरम है। इक्वल कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से सेम होती है, उस आधार पर मैंने OL1 = OL2 लिख दिया। ठीक है, चलिए और आगे करते हैं प्रोसेस। आप देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास कौन कौन ट्रायंगल मैंने लिए थे। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OL1M एंड OL2M, OL1M, OL2M। क्या क्या हमारे पास है? हमारे पास आया OL1 = OL2। एक बात तो ये है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, OL1 की वैल्यू OL2 के बराबर होगी। OM = OM। ठीक है, ये क्या है? कॉमन, दोनों में कॉमन है। ठीक है, OM इस वाले ट्रायंगल में भी है और OM इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो आपस में बराबर हो जाएगा। एंड और क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट? एंगल OL1M = एंगल OL2M = 90 डिग्रीज। यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो वो L1M 90 डिग्री का ये वाला एंगल, और यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला है OL2, तो OL2M क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OL2M 90 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब दो राइट एंगल हो गए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो टू राइट एंगल ट्रायंगल्स में यदि हाइपोटेन्यूज, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज हो गया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो दो समकोण त्रिभुजों में यदि हाइपोटेन्यूज और वन साइड, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण और एक भुजा दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों, तो वह समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो समकोण त्रिभुजों में यदि कर्ण और एक भुजा, एक त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हों, तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, if hypotenuse and one side of one triangle is equal to hypotenuse and one side of other triangle are equal, then these two triangles become congruent। ठीक है, तो this implies that, ये हमने थ्योरम पहले पढ़ी हुई है, तो ट्रायंगल OL1M is congruent to ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OL2M। ये दो ट्रायंगल जो हैं OL1M और OL2M कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे? RHS। ठीक है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज है, साइड है, इससे RHS से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब कि L2M = ML2 या L1M, ठीक है, L1M = L2M हो जाएगा। ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो गए। दिस इंप्लाइज दैट L1M = L2M। कैसे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CP CT से बाई CP CT
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक हो गया। अब आप देखो इतना तो हो गया कि ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। ठीक है, कौन साइड किस साइड के बराबर हो गई? क्या प्रूफ करके ले आए हम कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई। ठीक हो गया। अब आप देखो सिंस, आप देखते हैं डियर स्टूडेंट, सिंस सी एल या लिख देता हूं ए एल वन इज इक्वल टू बी एल वन। ठीक है, एंड CL2 इज इक्वल टू DL2। ठीक है, आप जानते हैं कि सेंटर से यदि आपने सेंटर से हमने कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। ये कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है तो कॉर्ड्स को दो बराबर भागों में बांटेगा CL2 इक्वल टू A2D। और यहाँ से सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला गया है वो L1, तो AL1 इज इक्वल टू L1 भी। ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड डिवाइड कॉर्ड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर्स टू दिस कॉर्ड will divide this chord into two parts, CL2 is equal to L2D। ये हमने पीछे पढ़ा है थ्योरम से, तो ये मैंने लिख दिया AL1 इज इक्वल टू BL1। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन हो गई? एक इक्वेशन मेरे पास थी कि L1M इज इक्वल टू L2M, ये वाली, इसको लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा आप देखिए, दूसरा मेरे पास है कि AL1 ये वाली इज इक्वल टू AL1। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, इससे एक चीज और देखिए आप, AL1 इज इक्वल टू BL1 और CL2 इज इक्वल टू DL2। और एक चीज और भी तो है, अभी इसमें और भी देखिए, इसको तब देखते हैं। एक चीज और भी देखिए, सिंस आपको क्या दिया हुआ है, कॉर्ड AB जीवा AB बराबर कॉर्ड जीवा CD, ये गिवन, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, AB जीवा और CD जीवा आपस में बराबर है, तो इसका मतलब यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ पार्ट, क्योंकि हमने कहा AL1 और L1 भी बराबर हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि AB इज इक्वल टू CD है ना, ये तो दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CD। इस कॉर्ड का मैंने हाफ कर दिया, ठीक है, और इस कॉर्ड का भी हाफ कर दिया, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो इनका आधा आधा बराबर होगा। और हाफ AB कितना हुआ, हाफ AB मतलब AL1, हाफ AB मतलब AL1, तो AL1 इज इक्वल टू हाफ AB मतलब AB का आधा AL1 और इसका आधा 1/2 CD मतलब L2C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे मालूम हो गया कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये है, कौन सी, L1M इज इक्वल टू L2M। अब दो इक्वेशन मैं यहां पर क्लियर लिख देता हूं, L1M इज इक्वल टू L2M, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला पार्ट इक्वल है। और AL1 इज इक्वल टू CL2। ठीक है, या L1A इज इक्वल टू L2C, यहाँ से AL1 इज इक्वल टू
Cl2 बोलो चाहे L2C बोलो, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इनको ऐड जोड़ देते हैं, इनको समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो इसमें ये प्लस होगा, इसमें ये प्लस होगा, तो L1M प्लस AL1 इज इक्वल टू L2M प्लस Cl2, इसमें ये प्लस हो गया, इसमें ये प्लस हो गया। अब L1M प्लस AL1, दिस प्लस दिस, तो ये पूरा हो जाएगा AM, तो AM इज इक्वल टू, अब L2M दिस प्लस Cl2, ये और ये दोनों प्लस हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Cm। तो आप देख रहे हैं कि AM और Cm बराबर हो गए, तो करिस्पॉन्डिंग पार्ट हुए कि नहीं बराबर, मतलब इन दो कॉर्ड्स ने, इन दो जीवाओं ने एक दूसरे को M पर प्रतिच्छेद किया है, इन दो जीवाओं ने M पर प्रतिच्छेद किया है, तो ये वाला पार्ट Cm और AM तो बराबर निकल गया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब ये तो बराबर हो गए, ये वाला हिस्सा बराबर हो गया। अब आप देखो और चीज देखिए, आप इसके आगे इक्वेशन नंबर 3 का यूज करूंगा, सीन्स, क्योंकि मेरे पास क्या है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये तो बराबर है। अब इस AB में से मैं AM माइनस कर लेता हूं, AB माइनस AM इज इक्वल टू हो जाएगा CD माइनस CM, क्योंकि AM इज इक्वल टू CM है भाई, A इसके बराबर है और AM CM बराबर है, तो AB में से AM माइनस किया और CD में से CM माइनस किया, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस पूरे में मैंने ये माइनस किया और इस पूरे में मैंने ये माइनस कर दिया, तो इस AB में से AM माइनस कर दिया तो क्या आएगा, BM, तो हो जाएगा BM इज इक्वल टू CD में से CM माइनस कर दिया तो क्या हो गया, MD। ठीक है, ये हो गया 4। तो यही तो प्रूफ करना था कि दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, AM इज इक्वल टू CM, ठीक है, और MB इज इक्वल टू MD, ये मेरे पास आ गया, तो हैंस प्रूव्ड, ये मुझे प्रूफ करना था डियर स्टूडेंट, हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, एक वृत्त की दो समान जीवाएं AB और CD जीवा बराबर है, एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली, प्रतिच्छेद बिंदु ये है, इसको मैंने केंद्र से मिलाया, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ये रेखा इस जीवा से ये वाला कोण बना रही है और ये रेखा इस वाली जीवा से ये वाला कोण बना रही है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, मतलब ये जीवा और ये जीवा बराबर हैं, ये बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, T को O से मिलाया है, तो प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, ये वाली जो है इस T को O से मिलाया है, तो ये वाली रेखा इस जीवा से और इस जीवा से बराबर कोण बनाती, यह है प्रश्न। ठीक हो गया। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, टू इक्वल कॉर्ड्स AB chord इज इक्वल टू CD chord
and these two chords intersect inside the circle at point T. Okay, prove that the line joining the point of intersection, यह है point of intersection to the center, इसको सेंटर से मिलाया, मेक्स इक्वल एंगल, बराबर एंगल बनाते हैं विद द कॉर्ड, मतलब इस कॉर्ड से ए वाली लाइन ये वाला एंगल बना रही है, ये वाली लाइन, यही लाइन इस कॉर्ड से ये वाली एंगल बना रही है, तो प्रूफ करना ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले ये देखना है कि हमको दिया क्या है, दिया है गिवन, क्या दिया है डियर स्टूडेंट, कॉर्ड जीवा ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड जीवा सी डी, ये वाली कॉर्ड और ए वाली कॉर्ड बराबर है। ठीक हो गया, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं एंड और T is the point of intersection of chords, T पॉइंट इन कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन है, बिंदु T जीवाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, ये सब हमने फिगर अपने हिसाब से बना दिया है, जो जो दिया हुआ वो कर दिया। ठीक है, अब मैंने कंस्ट्रक्शन के क्या रचना क्या किया, टी को ओ से मिलाया। ठीक हो गया, अब सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल L2TO, एंगल L2, ठीक है, L2 या आप ये भी कह सकते हैं ATO, ऐसा लिख दीजिए, एंगल ATO, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CTO, ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल ATO और CTO आपस में बराबर है। ठीक हो गया, अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली, OL2 इज परपेंडिकुलर टू AB और OL1 इज परपेंडिकुलर टू CD, ये मैंने लंब डाले हुए हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सिंस मैंने क्या कर रखा है, OL1 इज परपेंडिकुलर टू CD एंड OL2 इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OL2 इस पर परपेंडिकुलर है और OL1 इस पर परपेंडिकुलर, लंब डाले गए हैं। अब मैं दो त्रिभुज लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल OL2T एंड राइट एंगल ट्रायंगल OL1T, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या है डियर स्टूडेंट, OL1 इज इक्वल टू OL2T ले रखा ना, OL2T, तो OL2 लिख दीजिए, OL2 इज इक्वल टू OL1, OL2 इज इक्वल टू OL1 बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, बराबर जीवाएं
केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। वृत्त के अंदर बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। वृत्त के अंदर, थ्योरम है डियर स्टूडेंट, वृत्त के अंदर बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, ये तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि यदि ये जीवाएं आपस में बराबर हैं तो यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस OL2 और सेंटर से इसकी डिस्टेंस OL1 आपस में बराबर होंगे। तो OL2 ट्रायंगल कौन कौन से ले रहा हूँ, OL2T और OL1T में एक बात हमारे पास है, OL1 या OL2 इज इक्वल टू OL1। ठीक है, OL2 इज इक्वल टू OL1। फिर आप देखिए OT इज इक्वल टू OT। OT इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है और OT इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है। ये हो गया कॉमन, सर्वनिष्ठ, हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ कॉमन। ठीक हो गया। और तीसरी चीज क्या आती है डियर स्टूडेंट, तीसरी बात आप ही कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि एंगल OL2T इज इक्वल टू एंगल OL1T इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। OL2T ये वाला एंगल 90 डिग्री, OL1T ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर डाले गए हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या मिल गया, OL2 इज इक्वल टू OL1, OT इज इक्वल टू OT, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OL2T इज कॉन्ग्रेंट टू राइट एंगल ट्रायंगल OL1T। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। टू राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज वन साइड, हाइपोटेन्यूज वन साइड यदि इक्वल हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। आप लिख देंगे बाई RHS द्वारा, ये थ्योरम है। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ये इसका कॉन्ग्रेंट है, तो करिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल तो ही है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं लिख देता हूं कि L2TO, पॉइंट O है, L2TO इज इक्वल टू एंगल L2TO इज इक्वल टू एंगल L1TO। ये वाला इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसका नाम है L2TO और इसका नाम है L1TO। ठीक है, और इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूं, इसको मैं L1TO बोलो चाहे ATO बोलो, एक ही बात है। L1TO बोलेंगे चाहे ATO बोलेंगे, एक ही बात है। एंगल ATO इज इक्वल टू एंगल ATO इज इक्वल टू L2TO को मैंने क्या बोल दिया, ATO, एक ही बात है। और L1TO को क्या बोल दूंगा, CTO। L1TO को क्या बोल दिया, CTO। तो एंगल CTO। बस यही तो प्रूफ करना था, हमको यही प्रूफ करना था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेद बिंदु को जो केंद्र से मिलाया, वो जीवाओं से बराबर कोण बनाता है। ठीक है, तो एंगल ATO
इज इक्वल टू CTO, CTO प्रूफ। बस यही करना था। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे, और भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।